हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास को मुख्यतः 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली है गर्भावस्था, दूसरी है शैशवावस्था, तीसरी है बाल्यावस्था और चौथी है किशोर अवस्था। गर्भावस्था जन्म से पूर्व की अवस्था मानी जाती है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी जाती है। अब हम इन अवस्थाओं के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। गर्भावस्था की अवधि मुख्यतः 40 सप्ताह 280 दिन या 9 माह 10 दिन मानी जाती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिन होती है, तो गर्भावस्था की अवधि 280 दिन होती है। शैशवावस्था मानव विकास की सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था से रिलेटेड कुछ कोटेशन जो बहुत पूछी गई हैं वो हम पढ़ते हैं। न्यूमैन 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। फ्रायड महोदय की कोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। बचपन से ही हम बच्चों की गतिविधि देखकर यह पता कर सकते हैं कि भविष्य में उनकी अभिक्षमता क्या है। क्रो कहते हैं 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। बैलेंटाइन शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल मानते हैं। अब हम शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। शारीरिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था में बालक के शारीरिक विकास में तीव्र गति से वृद्धि होती है, जैसे लंबाई, भार आदि। अपरिपक्वता। शैशवावस्था में बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अपरिपक्व रहता है। पर निर्भरता। आपको पता ही है, शैशवावस्था में बालक छोटे छोटे कार्यों के लिए अपने माता पिता, अपने भाई बहनों या अन्य लोगों पर निर्भर रहता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्तियाँ बालक का वह व्यवहार होता है जो बालक जन्म के बाद स्वतः ही करता है, जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पैर पटकना, अपने हाथ और पैर के अंगूठे को मुंह में डालना। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। शैशवावस्था में बालक की मानसिक क्रियाएं जैसे स्मृति, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण आदि में तीव्र गति से विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। शैशवावस्था में बालक अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा वह तीव्र गति से सीखता है। तभी गेसेल महोदय कहते हैं बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगनी गति से सीखता है। कल्पनाशीलता। शैशवावस्था में बालक कल्पना जगत में रहता है। जैसे माता पिता अगर उसको परी या राजा या किसी सुपर हीरो की कहानी सुनाते हैं तो बालक उन्हें सच मानता है कि वे वास्तविक हैं। उसे कल्पना और वास्तविक जगत में अंतर नहीं पता रहता। दोहराने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में बालक छोटी छोटी बातों को दोहराता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में बालक अपने माता पिता, भाई बहन या परिवार के सदस्यों द्वारा जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा ही अनुकरण द्वारा सीखता है। प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। शैशवावस्था में चूँकि बालक मानसिक रूप से अपरिपक्व रहता है तो उसे जो वस्तुएं सामने दिखाई देती हैं उन्हीं के द्वारा वह सीखता है। संवेगों का प्रदर्शन। बालक जन्म के साथ ही अपने संवेगों के द्वारा अपने भाव को व्यक्त करता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जन्म के समय शिशुओं में कितने संवेग पाए जाते हैं। तो जन्म के समय शिशुओं में मुख्य रूप से 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। आत्म प्रेम की भावना। शैशवावस्था में बालक में सेल्फ लव की भावना होती है। बालक को क्या लगता है कि उसके माता पिता हों या परिवार के सदस्य हों केवल उसे ही प्यार करें। आपने देखा होगा अगर बालक की माँ किसी और बच्चे को प्यार करने लगती है तो बालक क्रोधित होता है और रोने लगता है जब तक कि माँ उसे अपने पास नहीं ले लेती और प्यार नहीं करने लगती। काम प्रवृत्ति। शैशवावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति भी पाई जाती है लेकिन उसका स्वरूप वयस्कों से अलग होता है। फ्रायड का विचार है शैशवावस्था में बालक की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति
लिबिडो पर आधारित होती है। आपको ये पता होना चाहिए, ये कई बार पूछा गया है। लिबिडो प्रत्यय किसने दिया है? तो वो फ्रायड महोदय ने दिया है। बालक द्वारा अपने हाथ पैर का अंगूठा चूसना उसकी काम प्रवृत्ति अथवा प्रेम का द्योतक है। बालक के अपने आप को प्रेम करने को फ्रायड महोदय क्या कहते हैं? नर्सिज्म कहते हैं। नैतिक भावना का अभाव। बालक शैशवावस्था में अच्छे बुरे चीज़ों से परिचित नहीं होता है। माता पिता के द्वारा धीरे धीरे उसमें नैतिक भावना का विकास किया जाता है। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। प्रारंभ में जब बालक शिशु होता है तो वह अकेले खेलना ही पसंद करता है, अपने खिलौने किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वह अन्य बच्चों के साथ भी खेलने लगता है और अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना प्रारंभ कर देता है। सामाजिक भावना का विकास। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में बालक में सामाजिक भावना का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा बाल विकास की 2 अवस्थाएं, गर्भावस्था और शैशवावस्था। अगले लेक्चर में हम लोग बाल अवस्था और किशोर अवस्था पढ़ेंगे। अगर आपको यूपी टेट की ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और अन्य रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी यूपी टेट की सीरीज़ में हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू बच्चों।